हेलो गाइस, तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो कि है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर। देखो, इंडियन इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक डाला गया है, पर मैं जनरल लेवल पे आपको बोलता हूं, ये जनरली जानने के लिए बहुत जरूरी है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है क्या। देखो, अब एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखना है इस चैप्टर में, सोचने की, अपने ऊपर भी इस चीज को लेके देखना। और वापस बता रहा हूं, इस चैप्टर को पढ़ना बहुत आसान है, बेसिक लैंग्वेज की जरूरत है, कुछ टेक्निकल टर्म उठाने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, सर है क्या ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? देखो, आज अपन किसी भी कंपनी की बात करें, किसी भी दुकान की बात करें, किसी भी जने की बात करें, इंस्टीट्यूट्स की बात कर लो, ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल तीनों जरूरी है ना? बट ह्यूमन कैपिटल का सबसे ज्यादा बेटर होना जरूरी है। अच्छा सर, बोल क्या रहे हो? एक बार थोड़ा टेक्निकल टर्म के बाहर आओ। तो देखो, फाइनेंशियल कैपिटल, मैं अगर मेरे कोई भी किसी जगह किसी कंपनी में पैसा लगा रहा हूं, वो क्या है? फाइनेंशियल कैपिटल, है ना? फिजिकल कैपिटल, उस कंपनी में जो मशीनरी पड़ी है भाई, आज इंस्टीट्यूट पे टेबल चेयर फर्नीचर पड़ा है, या फिर किसी कंपनी में कोई एसेट्स पड़े हैं, ये क्या है? ये है फिजिकल कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल क्या है? वो इंसान, मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन कैपिटल मतलब इंसान की स्किल्स और एक्सपर्टीज। आज कोई मैनेजर है, कोई एम्प्लॉय है, क्यों? स्किल्स और एक्सपर्टीज के कारण। जितना बढ़िया ह्यूमन कैपिटल, उतना ज्यादा यूटिलाइज होगा फिजिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल। सर क्या बोल रहे हो? ये ह्यूमन कैपिटल को सिंपल वर्ड में समझाता हूं, इंसान की स्किल्स और एक्सपर्टीज। इंसान की स्किल्स और एक्सपर्टीज। भाई आज इकोनॉमिक्स नहीं आती होती, ये स्किल्स और एक्सपर्टीज है, तब जाके पढ़ा पा रहा हूं, तब जाके आप समझ पा रहे हो। आपकी स्किल्स और एक्सपर्टीज आपका ह्यूमन कैपिटल है। तो किसी भी कंपनी में ह्यूमन कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। शुरू करते हैं चैप्टर की चीजें जो एग्जाम्स में आएंगी। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है स्किल्स और एक्सपर्टीज, और चैप्टर का टाइटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब उसको बढ़ाना, इंक्रीज करना, उस चीज को डेवलप करना, उस पर खर्चा करना। सर वो कैसे बढ़ेगी? पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वही है। बट व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? इंक्रीज इन स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ ह्यूमन। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसी से इंटरलिंक करते हुए, इंसान की स्किल्स और एक्सपर्टीज बढ़ाने के क्या क्या सोर्सेज हैं। इसका पता है, क्वेश्चन आ गया डिटर्मिनेंट्स, तो भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, डिटर्मिनेंट सर क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या सोर्सेज एक ही चीज है। अच्छा, इसका क्वेश्चन सर पांचों पॉइंट आपने जो लिख रखे सब आएगा क्या? कोई भी एक पॉइंट पूछा जाता है, जनरली एग्जाम में बता रहा हूं। पर पहले पढ़ते हैं क्या क्या जरिया है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इंसान की स्किल्स और एक्सपर्टीज बढ़ाने का। पहला तरीका है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये क्या है, इसको मैं पहले एग्जांपल समझाऊंगा। अच्छा चलो, मैं अगर आज किसी को कॉल करके समझा रहा हूं कि भाई ये तू एक काम कर, किचन में तेरे को ये सामान ढूंढना है, इससे तू ये मैगी बना सकता है, ऐसे बनती है मैगी, ये करना है तेरे को प्रोसेस, ये सारी चीजें, या कोई भी सामान, तो उसको मैंने ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दी, क्योंकि सर उसको कॉल पे समझाया। यहीं पे देखो, आज बहुत सारे होटल्स है, ताज होटल्स है, वो अपने शेफ को ट्रेनिंग जो देते हैं, कौन सी ट्रेनिंग देते हैं? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मतलब जो सुपरवाइजर होता है, वहां का जो एक हेड होता है, हेड शेफ, वो अपने इंटीरियर्स को वो ट्रेनिंग देता है, खड़े होकर समझाता है, यू हैव टू यूज दिस मेथड, भाई ये स्पून यूज करना है, ऐसे करना होता है। तो ये क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जनरली सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट को देता है, कंपनी का मैनेजर अपने एम्प्लॉइज को देगा, कंपनी का हेड एम्प्लॉय लोअर एम्प्लॉइज को देगा, तो सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट को देगा। पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या लिखा है। इट अलाउज सुपरवाइजर्स टू ट्रेन देयर एम्प्लॉइज, रिमूव्स फ्लॉज ऑफ सबऑर्डिनेट्स। जो जिनको ट्रेनिंग मिल रही होती है, उनकी गलतियां हाथों हाथ पकड़ में आ जाती है, ये गलती है, ये वाला बेटा नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है, ये नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है। तो दिस इज, इट रिमूव्स फ्लॉज, दिक्कतें, एरर्स ऑफ subordinates, leads to overall development of the organization. It does not increases the efficiency of the person only, it also increases the efficiency of the organization as a whole. So ये क्या चीज बोल रहा हूं? It is on the job training first and a very important source of human capital formation. आज की डेट में अपनी सरकार फार्मर्स के लिए ये चीज कर रही है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कि वहां जाके सिखाना कि भाई फर्टिलाइजर तो आ गए, इस फर्टिलाइजर को ऐसे यूज करो। तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग बहुत हेल्प करता है इंसान की स्किल्स और एक्सपर्टीज बढ़ने में। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। आज एक अगर हेल्थ पे खर्चा किया जाएगा, तब जाके मेंटली और फिजिकली एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन खड़ा किया जाएगा। तो हेल्थ पे खर्चा, सर क्या आप क्या बोलना चाह रहे हो? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इसमें आपको लिखना है, ठीक है। सैनिटाइजेशन, इनकी फैसिलिटी सही। तो मतलब ये सारी जो, अगर मैं हेल्थ की बात करूं, आज वैक्सीन की बात कर लो, आज क्यूरेटिव मेडिसिन, इन सारी चीजों की बात करी जाए। एक और चीज, सोशल मेडिसिन भी जरूरी है। मतलब आज किसी को, जैसे मोदी जी मास्क के लिए सोशल मेडिसिन ही है, जो मास्क के लिए एनकरेज किया जा रहा है, तो ये सोशल मेडिसिन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपन बात करते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का बहुत बड़ा रास्ता है। ये तो ठीक है, काम का पॉइंट नहीं। मेन आते हैं माइग्रेशन।
आज आप सभी लोग एज अ स्टूडेंट क्या चाहते हो, भाई मैं फॉरेन पढ़ने जाऊं, मैं यहां पे पढ़ूं, इस कॉलेज में एडमिशन हो, क्यों? यू वांट टू माइग्रेट. Why you want to migrate, guys? You want to migrate. The reason behind this is because you want to increase your skills and expertise. तो माइग्रेशन में जो खर्चा लगता है वो खर्चा तो बहुत ज्यादा होता है सर, बट गाइज उससे मिलने वाला जो बेनिफिट है वो उसको आउटवे कर देता है. कहने का मतलब वो ओवरवे हो जाता है, मतलब कि मिलने वाला बेनिफिट बहुत ज्यादा दिखता है खर्चे के मुताबिक. कोई भी साइकोलॉजिकल कॉस्ट भी आ रही है, कोई भी मॉनेटरी कॉस्ट भी आ रही है, वो बहुत कम दिखती है. तो देखते हैं अपन इधर, व्हेन अ पर्सन शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट इज नोन एज माइग्रेशन एंड इट इंक्लूड्स हैवी कॉस्ट. माइग्रेशन इंक्लूड्स हैवी कॉस्ट, बट बेनिफिट ऑफ माइग्रेशन ओवरवेज देयर कॉस्ट. बेनिफिट जो मिलते हैं वो ओवरवे कर लेता है उनकी कॉस्ट को. ओके, कॉमन पॉइंट पे आते हैं, बहुत ही कॉमन पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन. सिंपल, इसको आप भी लिख सकते हो. एजुकेशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ द होल सोसाइटी, लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन, ऑल्सो इंक्रीजेस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ये तो बेसिक पॉइंट है, इसमें आप भी लिख सकते हो. अब एक और सोर्स, लास्ट सोर्स, फिफ्थ सोर्स की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन इंफॉर्मेशन. अगर अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, जापानीज ने ये टेक्नोलॉजी लॉन्च करी है भाई, ये नई अपग्रेडेड चीज आई है, या अब अपन व्हाट्सएप के थ्रू भी इतना सारा एक्सपेंशन कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन ही तो है इंसान की स्किल्स बढ़ा रही है. इन्वेस्टमेंट इन इंफॉर्मेशन इज लास्ट एंड अनदर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ये अपने बुक का कंटेंट है, 12th में यही तुम्हारे काम आएगा. अच्छा, इसका सर क्वेश्चन कैसे आएगा? तो देखो मैं एक एक का क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, इसका अलग अलग क्वेश्चन दिखाता हूं. इसका क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स में जैसे आ गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग, या फिर 3 मार्क्स में आ गया एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ इंपॉर्टेंट सोर्स, एक्सप्लेन. चलो आप एक काम करो, ये प्रॉपर लैंग्वेज के साथ इसका एक क्वेश्चन देखो कैसे आएगा. सो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. भारत देश में और दूसरे देशों में क्या दिक्कत आती है इंसान की जब स्किल्स बढ़ाने जाते हैं. पहली दिक्कत जो भारत देश की, अगर मैं आपको सबसे बड़ी, सबसे मेजर दिक्कत बताऊं, वो है ब्रेन ड्रेन. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये समझना. देखो आज भारत देश के हाईली मतलब स्किल्ड लेबर जो है वो कहां चली जा रही है? फॉरेन, अब्रॉड. इंडिया में पढ़े हुए, कॉलेज तक पढ़ाई कर ली भाई, उसके बाद पढ़े हुए लोग ज्यादा इनकम कमाने के लिए फॉरेन में शिफ्ट हो जा रहे हैं. हाँ भाई सब करेंगे, बट इससे हो क्या रहा है? ब्रेन ड्रेन. ब्रेन ड्रेन मतलब हाईली स्किल्ड लेबर फोर्स इज माइग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज फॉर हायर अर्निंग, लीडिंग टूवर्ड्स लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल. दूसरे इंसानों को सीखने को कैसे मिलेगा? आज आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो ना, आप मान लो चलो गूगल का सीईओ, हु इज ही? इंडियन. अगर कोई भी दूसरा एग्जाम्पल ले लो आप, ब्रेन ड्रेन, इंडिया के टेक्निकल हाईली स्किल्ड लोग जब बाहर चले जा रहे हैं, माइग्रेट बाहर हो जा रहे हैं, तो ये ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ा इशू है. किसका? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का. एग्जाम में क्या इसके ऊपर पॉइंट आ सकता है? क्या इकलौता पॉइंट भी आ सकता है? ब्रेन ड्रेन. और क्या ऐसी दिक्कत है सर? और दिक्कत है राइजिंग पॉपुलेशन. वही चीज हो गई, पॉपुलेशन इस रेट से बढ़ती जा रही है, उतनी रहने की जगह नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वही पॉपुलेशन ज्यादा से बढ़ती जा रही है सर. तो मुंबई इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है. पॉपुलेशन इज राइजिंग, इट इज डिक्रीजिंग द पर हेड अवेलेबिलिटी लाइक हाउसिंग, एजुकेशन एक्सेट्रा. और क्या दिक्कत है सर? तीसरी देखो, इनएफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग. गवर्नमेंट की ऐसी हजारों कंपनियां, मतलब आप बात कर लो गवर्नमेंट का कलेक्ट्रेट डिपार्टमेंट, एनी, मैं तो किसी का नाम नहीं लूंगा, अगर ये सिंपल बोलो तो हजारों कंपनियां गवर्नमेंट की ऐसी हैं जिसमें आज भी बहुत सारे लोग वेतन के लिए, वेजेस के लिए काम कर रहे हैं, बट दे डू नॉट नो हमारा काम क्या है. पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं है, एक डिपार्टमेंट जिसमें 5 की जरूरत है, उधर 15-15 लोग बैठे हैं. तो इनएफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, दिस इज अनदर मेजर प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. और लॉन्ग टर्म प्रोसेस. अच्छा, आज आप लोग क्या ये बिना पढ़े सीख जाओगे चीजें? आगे पढ़ोगे नहीं, मास्टर्स नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, सीए नहीं करोगे, तो ऐसे ही आगे बढ़ जाओगे? मतलब आपका भी जो स्किल और एक्सपर्टीज बढ़ेगा वो तब बढ़ेगा जब एक लंबे समय तक अपन एक इन्वेस्टमेंट करेंगे एजुकेशन में. तो इजंट इट अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इटसेल्फ इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है. हायर पॉवर्टी लेवल्स इन इंडिया. भारत देश में पॉवर्टी लेवल्स इतना ज्यादा होता जा रहा है दैट अल्टीमेटली इन्फ्लुएंसिंग पॉवर्टी लेवल ज्यादा होने के कारण ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और बढ़ने की जगह कम होते जा रहा है, स्किल्स और एक्सपर्टीज और कम होती जा रही है. सो दीज आर मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. वापस लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी. तो इसके लिए देखो क्वेश्चन और खींचो स्क्रीनशॉट. ओके, अब देखो इसको कंटिन्यू करता हूं टॉपिक को और नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है, कैसे ये देश को आगे बढ़ाता है, व्हाट इज द हाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इन चीजों को समझने के लिए बेसिक पॉइंट्स हैं. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल. भाई आज मैनेजर ही अच्छा नहीं होगा तो एम्प्लॉइज क्या काम करेंगे, क्योंकि वो काम ही नहीं दे पाएगा ना.
तो अगर फिजिकल कैपिटल, कोई भी, आज मैं आपको बात बताऊं, आज अगर कोई टीचर अच्छा पढ़ाई नहीं रहा है तो उसकी बेंच मतलब चेयर्स और ये सब खाली पड़ी रहेंगी ना, फिजिकल कैपिटल का यूज हुआ क्या? नहीं। मैनेजर बढ़िया नहीं है, मशीनें फालतू पड़ी होंगी। तो हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल तब जाके प्रोडक्टिविटी यूज होता है जब उसको चलाने वाला बंदा, उसको यूज करने वाला बंदा, उसको ऑपरेट करवाने वाला बंदा टेक्निकली स्किल्ड हो, उसमें एक एक्सपर्टीज हो। तो अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छा है तो कहीं पे भी फिजिकल कैपिटल, सारा फर्नीचर, ये सब बढ़िया तरीके से यूज कर पाएंगे, बढ़िया तरीके से मतलब उसको एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। खर्चा किया है इतना, उसका बेनिफिट निकाल पाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन कैपिटल। इसीलिए मैंने अभी आपको शुरुआत में एक लाइन बोली थी, ह्यूमन कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही कुछ और चंद पॉइंट है, ज्यादा अपन प्रेशर नहीं डालते हैं इस टॉपिक पे, इतना वेटेज भी नहीं है, नॉर्मली देखते हैं। नेक्स्ट है इनोवेटिव स्किल्स। इंसान अगर टेक्निकली स्किल्ड, मतलब उसका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो नई नई स्किल्स निकालेगा। आज व्हाट्सएप कहां से आया? तब आया जब किसी ने इनोवेट किया ऐसी चीजों को कि नहीं, मैसेज भेजने में इतना टाइम लगता है, ये होता है वो होता है, एक एप्लीकेशन आ गई। तो अल्टीमेटली ये इनोवेटिव स्किल्स तब आती है जब इंसान की स्किल्स और एक्सपर्टीज बढ़ाई जाए, और इट ब्रिंग्स पॉजिटिव आउटलुक। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव आउटलुक आता है टू वर्क, टू एनकरेज। तो इट इज ऑल्सो ड्यू टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। सबको काम मिलेगा ना, मैनेजर के पास जब खुद के पास ही स्किल्स नहीं है, वो सबको काम कैसे बताएगा? सब काम नहीं कर पाएंगे तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब कि काम ही नहीं है ना भाई, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन कैसे आएगा? और अपन बोले कि SC ST को भी लो, इक्वालिटी का तो फिर सवाल ही नहीं उठता। तो जैसे अगर स्किल्ड ह्यूमन होगा तो रेट ऑफ इक्वालिटी भी बढ़ेगा, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। अब इसी चैप्टर में एक टॉपिक है एजुकेशन, बहुत ही बेसिक टॉपिक है एजुकेशन। अभी 2021 का ये जो एग्जाम होने वाला है, इसमें तो ये वाला टॉपिक नहीं है, ये कटवा चुके हैं, मेनली पूरा टॉपिक नहीं, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन काट चुके हैं। बट एजुकेशन बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसके लिए मैं इसके सीधा क्वेश्चन ही सामने डिस्प्ले कर रहा हूं आपको। इसके सिर्फ ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है बेसिक, ये 3 क्वेश्चन आपको सिर्फ इसके पढ़ने हैं जो पूरा टॉपिक इसका कवर अप करता है। छोटा सा टॉपिक ही है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में मेन चीज मैं आपको रिपीट कर देता हूं जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देनी है। एक तो इस पे ब्रेन ड्रेन पे, और दूसरा वो सोर्स मैंने अभी आपको बताया ऑन द जॉब ट्रेनिंग वाला। लास्टली इसका एक क्वेश्चन देखो, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, और खींचो स्क्रीनशॉट। होप सो गाइस, ये वीडियो देखने के बाद आपका इंडियन इकोनॉमिक्स का फियर थोड़ा बहुत कम हुआ होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। गाइस, अगर आपको और डेटा चाहिए या फिर आपको मेरी बुक परचेज करनी है जिसमें ये ऑलमोस्ट सारा डेटा सही तरीके से गिवन है MCQs और एग्जाम पेपर के साथ, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे या मेल ID पे अपना मैसेज ड्रॉप करके और डिटेल्स बता के उसे भी ले सकते हैं।